आज का हमारा टॉपिक है डाईएज़ो कपलिंग, यानी कि हमने डाइज बनानी है ऑर्गेनिक डाइज, तो वो डाईएज़ो कपलिंग से ही बन सकती हैं। तो आए हम लोग देखते हैं डाईएज़ो कपलिंग क्या है। बेसिकली ये क्या है, कपलिंग है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट with बेंजीन डेरिवेटिव, यानी कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवाना है आपने बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का, तो उनके नतीजे में हमारे पास ऑर्गेनिक डाइज बन के आती हैं और वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ऑर्गेनिक डाइज, उनका जो कलर आता है वो बेसिकली एक कंपोनेंट होता है, वो इस कंपोनेंट की वजह से आता है। और इनको हम लोग कौन सी डाइज बोलते हैं, एजो डाइज। ठीक है, ये ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक डाइज भी होती हैं, वो बेसिकली उनके अंदर जो डी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, डिग्रेडेबल डाइज होती हैं। तो अगर हम लोग कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट होगा, जो हम लोग एनिलीन से बना के लेके आते हैं, इस तरह का एक कंपोनेंट। प्लस इसके साथ जब हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं, लाइक अगर हम लोग फिनोल ले लें तो आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि जो फिनोल होता है वो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनवाता है। तो आप आर्थो वाला प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और पैरा वाला भी लिख सकते हैं। अगर आर्थो लिखें प्रोडक्ट तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये N डबल बॉन्ड N और उसके साथ बेंजीन रिंग, एक ये पार्ट बन चुका है आपके पास। और अगर पैरा वाला बनाएंगे तो OH और उसके बाद ये इस तरह किया और उसके बाद N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये पूरा रिंग, यानी कि आपने ये वाला कंपोनेंट इस नाइट्रोजन के ज़रिए आर्थो पे भी जोड़ दिया और पैरा पे भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कलर्ड कंपाउंड हैं, ये आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों ही एक ही मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं और इनका कलर जनरली येलो, ऑरेंज और रेड के बीच में आता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये कलर्ड कंपाउंड्स हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डाइज। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर लें, आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है VIBGYOR, तो ये जो डाइज इस तरीके से बनती हैं कपलिंग के नतीजे में, वो येलो, ऑरेंज और रेड के बीच में बनती है कहीं पे, यानी कि उनकी वेवलेंथ हायर होती है, तो जिसकी वजह से वो शौक रंग प्रोड्यूस करती हैं एंड दे आर वेरी आई कैचिंग। ठीक है, आपका काम क्या होगा, एक बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट ले लें, एक बेंजीन का डेरिवेटिव ले लें, बस उनको आपस में जोड़ के डाइज बनाई जा सकती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फिनोल रेड। ठीक है, और इसको अगर सिंपल सा नेम दें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरा हाइड्रोक्सी इसको अगर बोलें, ये कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है। और इस पूरे कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा, एजोबेंजीन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि N डबल बॉन्ड N जो ग्रुप होता है ये होता है एजो ग्रुप, एजो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन को वैसे एजो बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, यानी कि पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है इस ग्रुप के लिहाज से, हाइड्रोक्सी, और एजोबेंजीन, और इसका नाम क्या रख लेंगे फिर हम लोग, आर्थो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे कपल होते हैं, एक का मैकेनिज्म हम लोग लिख के देख लेते हैं। आपके पास क्या है, एक फिनोल है, इस तरह आप लिख लें। इसके साथ हल्की जो बेस ऐड की जाती है वो जनरली KOH भी हो सकती है और NaOH भी हो सकती है, लेकिन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर जब बेस ऐड की है तो ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, यहाँ पे माइनस वाटर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, एक फेन ऑक्साइड आयन बन जाएगा, कुछ इस तरह का।
अब आपको पता होना चाहिए कि फेन ऑक्साइड आयन आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये आर्थो पे भी जुड़वाएगा और पैरा पे भी लगवाएगा। तो अगर इसके सामने जब हम लोग लेके आएंगे अपना बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, तो इस तरह लिख सकता हूँ मैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह, और इसके ऊपर ये एरोमेटिक सिस्टम और ये प्लस चार्ज। तो ये किस तरह अटैक करता है, ये अगर बॉन्ड इधर आए, ये वाला बॉन्ड इधर पोलराइज हो और ये इधर पोलराइज होके इसके ऊपर अटैक करें और ये वाला बॉन्ड बैक बॉन्ड करके नाइट्रोजन वापस ले ले, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला सिस्टम रिंग वाला, और यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका होगा, और यहाँ पे N, और उसके बाद ये पूरा बेंजीन सिस्टम इस तरह ही जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड इसी तरह, ये वाला बॉन्ड इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो चुका है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा जो कि मौजूद है। अब क्या किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, बेसिक मीडियम आपने ले रखा है, तो जब आपने बेसिक मीडियम ले रखा है तो यहाँ पे OH आएगा, ये OH क्या करेगा, इसको ट्रैप करेगा और ये बैक बॉन्ड बनवाएगा और ये बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, ये इस तरह ही ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद हैं, ये O के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच्ड है, और उसके बाद डबल बॉन्ड N, और उसके बाद आपने ये इसी तरह ही स्ट्रक्चर बना लिया है। जब बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग एसिड, तो जब एसिड आता है तो उससे प्रोटॉन आता है, तो प्रोटॉन क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा इससे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये फिनॉल दोबारा आ जाएगा, उसके बाद N डबल बॉन्ड N, और उसके बाद ये इस तरह। देखें इस तरह हमने आर्थो वाला प्रोडक्ट बनवा लिया है। इसको क्या बोलेंगे, इसके लिहाज से कौन सी पोजीशन है आर्थो, तो आर्थो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, आर्थो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये क्या है, येलो ऑरेंज रेड कलर के ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि हम लोग उनको ड्राई करके ऑर्गेनिक डाइज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका काम क्या होगा कि इसी तरह जहाँ पे जोड़ना है N डबल बॉन्ड N और फिनोल सिस्टम जोड़ दें, एजो ग्रुप के साथ इसको जोड़ दें, तो वो आपकी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। सबका मैकेनिज्म इसी तरह होगा। अब हम लोग कुछ डाइज लिखते हैं और कैसे सिंथेसाइज होती हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग फर्स्ट वन लिखें, ये इसी तरह ही बेंजीन डाइजोनियम साल्ट तो मस्ट है क्योंकि इसी ने तो कपल करना है। और यहाँ पे आप ले लें अल्फा नेफ्थोल। जब आप इसको आपस में रिएक्शन करवाते हैं इसका स्लाइटली बेसिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे कपल होके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो होगा ये अपने साथ यहाँ पे अटैच करवाएगा और यहाँ पे भी अटैच करवा सकता है क्योंकि हाइड्रोक्सी क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसके लिहाज से ये आर्थो ये पैरा। तो दोनों प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स क्या होंगी आपके पास, ये सिस्टम इसी तरह रहेगा, ये OH भी इसी तरह रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड N और उसके बाद वही सारा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपके पास, एक और प्रोडक्ट बनेगी जो कि क्या होगी, पैरा वाली होगी। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और उसके बाद बेंजीन रिंग। अब ये भी कलर्ड कंपाउंड है तो इसका भी रेंज जो आता है वो येलो, ऑरेंज और रेड की तरफ आता है, तो ये भी एक डाई के तौर पे काम करती है। अगर दूसरा हम लोग ले लें इसका, अब ये फिर होगा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्लस के साथ प्लस, अब के बाद हम लोग बीटा नेफ्थोल अगर ले लेंगे तो आपके पास ये OH होगा और उसके बाद ये अगर इसमें
NaOH ऐड किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि OH क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब इसके लिहाज से पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे तो आ नहीं सकती कोई चीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है और इसके जो बॉन्ड हैं वो पूरे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, क्योंकि ये दोनों आर्थो पोजीशन है। तो जनरली ये यहाँ पे लगवा सकता है और यहाँ पे लगवा सकता है, आप कहीं पे भी लगवा लें। प्रोडक्ट्स दोनों बनती हैं और दोनों मिक्सचर के अंदर मौजूद होती हैं और वो कलर देती हैं। तो एक ही प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये वाला ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये भी येलो ऑरेंज रेड ही कलर में आएगी, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बोलते हैं जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है और कॉन्जुगेशन होती है, उतनी ज़्यादा वो हायर वेवलेंथ की तरफ कलर देरिंग पार्ट करती हैं। तो दैट्स वाई ये येलो ऑरेंज और रेड कलर यानी कि हायर वेवलेंथ की तरफ ये कलर इम्पार्टिंग देती हैं। अब अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड हमारे पास इसी तरह ही बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट होगा, यानी कि BDC भी इसको बोला जाता है। और ये एनिलीन से बन के आता है। प्लस अगर इसमें एनिलीन ही मिला दी जाए, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में ये लें और दूसरी में एनिलीन लेके उन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे स्लाइटली बेसिक मीडियम के अंदर, यानी कि NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, अब एनिलीन भी आर्थो भी एक्टिवेट करवाती है और पैरा भी एक्टिवेट करवाती है, तो दोनों जगह पे आके लग सकती हैं। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं और वो आप लोग किस तरह लिखेंगे, NH2 उसके साथ N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये चीज़ लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे दूसरी पैरा वाली भी बनवा लें NH2 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये वाली लगवा लें, ठीक है। तो इन दोनों की भी रेंज क्या है, ये भी येलो ऑरेंज रेड है और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, एनिलीन येलो। इनका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन येलो, क्योंकि ये एनिलीन से बन के आया है, कपल होके आया है। अगर हम लोग एक और डाई लिख लें, ये वाला N डबल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरह हम लोग अगर BDC लें, प्लस इसके अंदर जब हम लोग अगर ये इसके साथ ग्रुप भी अटैच कर लिया जाए SO3H वाला, और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा एनिलीन का डेरिवेटिव लिया जाए, इसको बोला जाता है NN या इसको NN डाई मिथाइल एनिलीन। अब देखें कि आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा SIR इफेक्ट, जिसके नतीजे में आर्थो के ऊपर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है, यहाँ पे चीज़ें नहीं आ सकती, पैरा पे आसानी से आ सकती हैं, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये हिंड्रेंस के आगाज़ करते हैं। डेट्स वाई आर्थो पे तो चीज़ें नहीं आएंगी बल्कि पैरा के ऊपर आएंगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो क्या आएगा, आपके पास ये इसी तरह ही ग्रुप रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन CH3 ये इस तरह, और उसके बाद ये एजो ग्रुप से जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये यहाँ पे SO3H हो जाएगा। ये भी एक कलर्ड कंपाउंड है और इसका जो नेम है वो हम लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये आपने लैब्स में जनरली देखी होगी डाई, और इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है ये इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर यूज़ होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। ये बेसिकली कलर कंपाउंड होता है, सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद ये अपना कलर बदल लेता है। तो ये भी देखें एक डाई है और ये डाइएजो कपलिंग रिएक्शन से ही बनवाई गई है। अब इस तरह की और भी डाइज हैं हमारे पास जो कि हम लोग लिख सकते हैं।
अगर हम लोग नेक्स्ट डाई लिखें, ये मेरे ख्याल से 5वां नंबर है, तो हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट तो होना चाहिए, प्लस अगर इसमें हम लोग एनिलीन या एन डाई मिथाइल CH3 और यहाँ पे अगर हम लोग एक इस तरह का ग्रुप ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगी, अब देखिए आर्थो पे तो लगा हुआ ऑलरेडी ग्रुप, ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह यहाँ पे ही अटैच करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो आर्थो पे नहीं होगा बल्कि मेटा पे होगा। और ये भी कौन सा ग्रुप है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो डेट्स वाई ये मेटा डायरेक्टर है, तो चीज़ें यहाँ पे ही आना ज़्यादा सूट करेंगी। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 नाइट्रोजन CH3 और उसके बाद ये इसी तरह का ही सिस्टम है एन डाई मिथाइल वाला, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये पूरा सिस्टम इसी तरह आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक येलो ऑरेंज डाई बनेगी, और इस येलो ऑरेंज डाई को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास बेटा इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे है, इसको करेक्शन कर लें, बल्कि ये यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट इसी का लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेटेड एनिलीन का, उसका रिएक्शन एन डाई मिथाइल एनिलीन से करवाते हैं, तो वो ये बनता है। इसका नेम जो है वो है मिथाइल रेड, मिथाइल रेड। और ये भी क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। और ये क्या होगी, ऑर्गेनिक डाई होगी। तो इस तरह अगर मज़ीद एक लास्ट देखें हम लोग कि यहाँ पे अगर हम लोग ले लें N ट्रिपल बॉन्ड N, ये डाइज़ोनियम साल्ट ही ले लें, और उसके बाद जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ, या देख लेते हैं ये कहाँ, ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम लोग एन डाई मिथाइल एनिलीन से करवाते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बेसिक मीडियम में है, ये भी बेसिक मीडियम में है, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, NCH3 ये इस तरह का, और उसके बाद N डबल बॉन्ड N, उसके बाद ये इस तरह का, ठीक है। और इसको बोला जाता है, इसको जो डाई बनी है इसको बोला जाएगा बटर येलो, ठीक है, ये येलोइश कलर की डाई है, और ये भी एक इंडिकेटर के तौर पे काम करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको सम अप कर सकते हैं कि एक तो डाइज़ोनियम साल्ट होना चाहिए जो एनिलीन से आता है, और एक आप लोग बेंजीन का डेरिवेटिव ले लें, उनको कपल करवाएं, तो जनरली हमारे पास कलर्ड कंपाउंड आते हैं, और वो कलर्ड कंपाउंड कपलिंग के नतीजे में आते हैं। डेट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि ये डाइएज़ो कपलिंग है। और ये हम लोग एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये सारे इसमें ये तो एक कॉमन है चीज़ें, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के अंदर भी लिखी जा सकती हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक डाइज आर सिंथेसाइज्ड बाय कपलिंग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड विद गिवन और डिज़ायर्ड और बेंजीनाइट कंपाउंड। तो आप लोग इसको नोट कर लें, प्रोडक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रिकर्सर पता होना चाहिए। ये तो सब में कॉमन रहेगा बेंजीन साल्ट, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, तो आपके पास कलर डिफरेंट आते जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें, लिख के याद करें।